The next concept that we are going to study in today's lesson is concept of the value addition. ये एक बहुत ही important concept है बच्चों। आप अब बिजनेस के स्टूडेंट हैं, आज अब पहले दिन बिजनेस पढ़ रहे हैं। जब भी कोई आपसे पूछे कि बिजनेसेस क्या करते हैं, तो आप बहुत सिंपल आंसर होना चाहिए, बिजनेस चीजों में वैल्यू ऐड करते हैं। They just obtain raw material from somewhere, they just add value and make it saleable. बच्चों, आप सब लोग इस वक्त अपने अपने कमरों में बैठे मेरे से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हमारी हो रही है और आप सबके पास गैजेट्स हैं। आप किसी चेयर पे बैठे हैं, किसी सोफा पे बैठे हैं, वेयर एवर प्लेस सम, कोई जहाँ पे आप लोग बैठे हो। अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं तो चेयर वॉज वुड, लकड़ी थी ना। समवन टुक इट, एडेड वैल्यू टू दैट, कन्वर्टेड इट टू अ यूजफुल चेयर जहाँ पे हम बैठ के काम कर सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ द वैल्यू एडिशन। जो शर्ट हमारे प्यारे बेटे अहमद काशिफ ने पहन रखी है, दिस वाज रॉ कॉटन इंडीड। Someone took that raw cotton, worked on that, stitched that, converted into a beautiful shirt, put its logo on that, made it a brand, और क्या हो गया, वो सेलेबल हो गई। वो हायर प्राइस पे अब आप उसको परचेज कर सकते हैं, वो मार्केट में सेल हो सकती है। दिस व्हाट बिजनेसेस डू, दे ऐड वैल्यू टू द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ये सिर्फ बिजनेसेस नहीं करते हैं, सर्विसेज वाले लोग भी वैल्यू ऐड करते हैं। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, हमने यहाँ पे एक पीडीएफ खोली हुई है, उस पीडीएफ में एडिटिंग टूल्स है मेरे पास, ये भी वैल्यू एडिशन है, जिसकी वजह से इट्स बिकमिंग इजियर फॉर मी टू टीच यू पीपल। तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज व्हाट वी कॉल वैल्यू एडिशन। ओके, हमने यहाँ पे वैल्यू एडिशन को डिफाइन करते हुए लिखा कि इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अप्लाइंग प्रोडक्शन प्रोसेस। दिस इज व्हाट बिजनेसेस डू। उनकी फैक्ट्रीज हैं, उनके यूनिट्स हैं, वहां पे वो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट्स में क्या कर देते हैं, वैल्यू ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो वैल्यू ऐड हम कर सकते हैं, इसके लिए मैं छोटा सा पहले एक आपके सामने ग्राफ बनाता हूँ, एक पिक्चर ड्रॉ करता हूँ और फिर हम देखते हैं कि ये जो वैल्यू एडिशन ये है क्या। ओके, एक फार्मूला है वैल्यू एडिशन का, वो ये है कि वैल्यू एडिशन इज बेसिकली द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो वो हम एक टेबल या एक चार्ट बनाते हैं छोटा सा। हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट है और इसकी जो प्राइस है वो $100 है। इसका जो रॉ मटेरियल हमने बाय किया था, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रॉ मटेरियल हमने $60 का बाय किया था। अगर हमने रॉ मटेरियल $60 का बाय किया था और प्रोडक्ट ऑफ $100 की हो गई है, तो जो ब्लैक से अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये $40 कहाँ से आ गया इसके अंदर। जिस चेयर पे आप बैठे हैं, इसकी जो वुड थी, जो रॉ मटेरियल था, वो तो $60 का था, लेकिन चेयर $100 की कैसे हो गई है? बिकॉज समवन एडेड $40 टू इट। किसी ना किसी ने तो इसमें क्या कर दिए, $40 ऐड कर दिए। और ये जो $40 है, बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल वैल्यू एडिशन। बच्चों, इस $40 को वैल्यू एडिशन को इंक्रीज करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, हम क्या कर सकते हैं, हम इस सेलिंग प्राइस को बढ़ाएं, यानी सम हाउ द अदर, ये जो $100 है इसको 110 कर दें, ये 40 से 50 हो जाएगा। हम इसको 120 कर दें, ये 60 हो जाएगा। हम इसको 130 कर दें, ये 70 हो जाएगा। तो वी कंटिन्यू टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, ये हम बढ़ाते रहेंगे, ये वैल्यू एडिशन भी बढ़ती रहेगी। अब सवाल ये कि हम अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू फीचर्स ऐड कर सकते हैं टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। जैसा कि आपको पता ही है, आईफोन करता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, आईफोन एस नया नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करा देता है। ठीक है, या हम उसका एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस करा देते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का, जिसकी कोई थोड़ी सी शेप बदल देते हैं। फॉर एग्जांपल होंडा सिविक आपके सामने, होंडा सिविक रिमेन सेम, लेकिन उसकी शेप्स और उसके फीचर्स चेंज होते रहते हैं। ठीक है, समटाइम वी डू नथिंग स्पेशल, हम सिर्फ पैकेजिंग चेंज कर देते हैं और उससे उस प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, इट बिकम्स मोर सेलेबल। और समटाइम्स हम बहुत अच्छी मार्केटिंग कैंपेन चला लेते हैं, हम सेलिब्रिटीज को इन्वॉल्व कर लेते हैं, और हम बहुत ऐसे डिफरेंट ऑफर्स लगा देते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसके साथ डिफरेंट प्रोडक्ट सेल करना शुरू हो जाते हैं कि वो ज़्यादा हायर प्राइस पे मार्केट में सेल होना शुरू हो जाती है। समटाइम्स हम उसी प्रोडक्ट्स के डिफरेंट वेरिएशंस इंट्रोड्यूस करा देते हैं, येलो लेबल, ब्लू लेबल, रेड लेबल लिप्टन फॉर एग्जांपल। दिस आल्सो, इन सब चीज़ों से हम क्या कर रहे होते हैं,
हम इस 100 को बढ़ा के 120, 130, 140 तक लेके जा रहे होते हैं। द पर्पज ऑफ ऑल दिस कि ये जो 40 है ये इंक्रीज हो जाए, ये जो डिफरेंस है बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाए। लेकिन एक तरीका और भी है, वो ये भी तो है कि हम कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम कर लें। ये जो 60 है हमारे पास, इसे किसी तरीके से हम 50 पे ले जाएं, तब भी तो ये बढ़ जाएगा। हम इस किसी तरीके से 40 पे ले जाएं, 30 पे ले जाएं, तब भी तो ये डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा 100 और 30 और 40 और 60 का। तो ये भी हम कर सकते हैं। उसका एक तरीका तो ये कि हम बल्क बाइंग करें, उससे हमें रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, चीपर रॉ मटेरियल विल ऑब्टेन, एंड बिकॉज ऑफ द चीपर रॉ मटेरियल व्हाट हैपेंस, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दिस विल इंक्रीज। सिमिलरली व्हाट वी कैन डू, हम ऑफर्स में बाय करें, जब सेल्स लगी हो, डिस्काउंट्स लगे हो, तब हम बाय कर लें, तब भी तो हमें ये चीपर मिल सकता है। और फिर व्हाट वी कैन डू, हम चीपर सप्लायर से भी बाय कर सकते हैं, तो वो हमें लोअर प्राइस पे मिलेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम वी कैन बेनिफिट आउट ऑफ दैट, और ये जो डिफरेंस है हम इंक्रीज कर लेंगे। अगेन पर्पस क्या है इस सारी एक्टिविटी का? पर्पस ये है कि हम ये जो वैल्यू एडिशन है, सेलिंग प्राइस और ये जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, इसका डिफरेंस इंक्रीज करना चाहते हैं। इधर वी वांट टू इंक्रीज दिस सेलिंग प्राइस और वी वांट टू डिक्रीज दिस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। इन बोथ केसेस क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो फर्दर प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड होती चली जाती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स इन बिजनेस पेपर्स।